तो अब हमें करना क्या चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू। तो पहला जो बात मैंने बताई कि वर्क ऑन आवर सेल्फ, मुझे अपने आप पर काम करना है। हर शख्स को अपने आप पर काम करना है, बच्चों पर काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे भी मिसाल के तौर पर मोबाइल का बहुत से लोग कहते हैं कि एडिक्शन है बच्चों को, तो अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि माँ बाप मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो बच्चों को भी वो आदत हो जाएगी। आपका बच्चा शराब पीता क्या? नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वालिदैन नहीं पीते हैं। तो बेसिकली जो है स्पॉन्सर कौन है इसका? स्पॉन्सर हम खुद हैं। अगर टाइम स्केड्यूल बन जाएगा तो बच्चों का टाइम स्केड्यूल बनता है, तो मुझे अब उस पर काम करना है, हर शख्स को उस पर काम करनी है। तो इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल है कि पहले हम अपने ऊपर काम करें, तब जा करके हम अपने बच्चों पर काम कर सकते हैं। तो और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि हमारी इमोशनल नीड्स को हम फिलफिल करें। मेरी अपनी पर्सनल इमोशनल नीड क्या है, क्या मैं उसको फिलफिल कर पा रहा हूँ? दिन खत्म हो जाए एनर्जी बाकी रहे, क्या मेरे अंदर होता है वैसा? दिन खत्म हो जा रहा है, एनर्जी उसके साथ ही खत्म हो जा रही। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है टैंजेबल ऐसे एक्टिविटीज़ मैंने कर लिए कि शाम जब घर पहुँचता हूँ तो मेरे पास एनर्जी नहीं रहती है बच्चों को देने के लिए। तो मैं अपनी एनर्जी को बचा के रखूँ, मैं अपने इमोशनल जज्बात को बच्चों के लिए बचा कर रखूँ। ऑफिस में हम इमोशंस को इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि जब घर पहुँचते हैं तो इमोशन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें अपने इमोशनल नीड पर काम करने की ज़रूरत है। वाई नॉलेज इज़ नॉट टर्न इनटू एक्शन। तो ये भी हम अपने सवाल करें कि क्यों नॉलेज हमारा जो है वो एक्शन में क्यों तब्दील नहीं हो रहा है। तो 3 चीज़ें करने के मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला, अपने आप पर काम करें, अपने इमोशनल नीड्स को देखें कि कौन कौन से मेरे इमोशनल, अच्छा तफसीलन हम इस पर बात कर सकते हैं लेकिन हमारा वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, इसलिए हम इमोशनल नीड्स पर उतने बात नहीं करेंगे। तो आप इमोशनल नीड को देखें कि आपकी कौन सी इमोशनल नीड्स हैं, कौन से आपके जज्बाती या फीलिंग्स के ऐसे एरियाज हैं जिस पर आपको काम करना है। और फिर जो कुछ आपको नॉलेज मिला है इस सेशन के ज़रिए से या आपने जो कुछ पढ़ा है उसके ज़रिए से जो कुछ नॉलेज मिला है, किस तरह से उसको एक्शन में तब्दील कर सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला देता हूँ मैं कि अभी आप चार्ट बॉक्स में लिखें कि ये जितना हमारे जो वेबिनार हुआ है इसमें से कौन सा चीज़ अगले 5 मिनट में आप करना पसंद करेंगे, कौन सी चीज़ आप अगले 5 मिनट में आप करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे, चार्ट बॉक्स में लिखें। वर्क ऑन आवर सेल्फ, ठीक है, गुड। टैंजेबल बताइए कि क्या करेंगे। वर्क ऑन आवर सेल्फ मतलब कौन सी चीज़ पर काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा बच्चे पर शक करता था, अब मैं शक करना बंद कर दूंगा। दिस इज टैंजेबल। समझ में आ रहा है कि आपको ये एक्शन आपको करना है। एग्जैक्टली, विथ स्माइल। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हैप्पी पेरेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं और बहुत से लोगों से मैंने ये बात भी सुनी कि वालिदैन का मसला कब रहता है कि बच्चों को पूछा जाए कि आपके अब्बू ज़्यादातर किसके साथ हंसते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि या तो दूसरे बच्चे आए तो उनके साथ हंसते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते हैं। अम्मी किसके साथ ज़्यादा हंसते हैं? सहेलियों के साथ फ़ोन पर ज़्यादा हंसते हैं, या फिर जो है कोई और बच्चे आते हैं दूसरों के तो हंसते हैं। हमारे साथ बच्चे, माँ अब्बू और दोनों बहुत कम हंसते हैं, दोनों को कम ही हंसते हुए हम देखें। तो ताल्लुक़ात की बुलंदगी के लिए, इमोशन और जज्बात को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद चाइल्ड। एग्जैक्टली बताइए, अनइंटरप्टेड टाइम मतलब 1 मिनट, मतलब कल सुबह 10 आधा घंटा मैं दे रहा हूँ, आज शाम में देने वाला हूँ। इमोशनल कंट्रोल स्टिल वेक है। मैं चाहूँगा कि ऐसा टाइनियस्ट स्टेप लें कि जो बहुत ही वाजे रहे, क्लियर रहे, इम्प्लीमेंटेबल रहे। फ्रेंडशिप, इट्स वेक। कंट्रोल माई मोबाइल यूज बाय रेहान शेख। एग्जैक्टली बताइए कि कितने घंटे कंट्रोल करेंगे, कितने मिनट कंट्रोल करेंगे। विल रिस्पेक्ट माई चाइल्ड एंड विल हग हर। ओके, कब करेंगे? अभी होते ही फौरन। रेस्पेक्ट का मतलब क्या, किस तरह का रेस्पेक्ट करेंगे आप, किस चीज़ पे करेंगे? ओके, माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो है टैंजेबल फैसला करे कि मैं ये करूँगा। विल लिमिट स्क्रीन टाइम। कितने घंटे के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट करेंगे? तो माशाल्लाह इस पर आप काम कीजिए। बहुत टाइनी 4 आवर्स। ओके, माशाल्लाह, रोज़ाना 4 आवर्स, वेरी गुड। या वीकली 4 आवर्स, देन आल्सो वेरी गुड। बट स्टार्ट कीजिए। सबसे सिंपल वे है कि सबसे छोटा कदम लीजिए, क्योंकि छोटे कदम जो है आपको बुलंदी की तरफ ले जाएंगे। बड़े बड़े आप जंप लेंगे तो गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। छोटे छोटे कदम लीजिए, टाइनियस्ट स्टेप लीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए।
तो मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आपके पास कोई सवालात हैं तो आप सवालात यहाँ पर लिख सकते हैं, आप सवालात कर सकते हैं, या किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ मुझे सजेशन देना है तो आप सवालात सजेशन जो भी है चाहे दे सकते हैं। वैसे बहुत और चीज़ों पर हम बात कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा टाइम जो है, तालीम और तरबियत एक अच्छी किताब है। वैसे कुछ और किताबें भी ली जा सकती हैं। पेरेंटिंग इन 21st सेंचुरी एक किताब है, और बहुत सी किताबें आपको मिल सकती हैं। आप अगर मुझे अगर मैं आपको मैसेज कर देता हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भेज देता हूं। आप कहें तो मैं आपको PDF भी भेज सकता हूं कुछ बुक्स की। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। अगर आपको व्हाट्सएप भी करना है, मिनिमम हर एक के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए 8 से 9 घंटे तो होनी